आज 2 अक्टूबर भी है, तो आज गांधी जयंती भी मनाई जा रही है। इसी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। सामने ही है भोले बाबा और माता रानी का मंदिर। इन दोनों चीज़ें एक साथ पड़ गई हैं, तो ये कार्यक्रम भी मनाना ज़रूरी है। और इस तरफ धूप की रोशनी पहाड़ों पे पड़ने लगी है, मतलब सूर्य भगवान आज दर्शन दे रहे हैं। वरना इस बार का जो रावण दहन है वो बारिश में ही होने वाला था। दशहरे का जो पर्व है ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व है। जितनी बुराइयां हैं, खराब चीज़ें जो हमारे देश में हो रही है, उनका अंत होना चाहिए और नई शुरुआत होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। विद्यालय के बगिया में खूब सारे जो ये गेंदे के फूल हैं, ये काफ़ी सारे खिल रखे हैं, काफ़ी मात्रा में खिल रखे हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और जब एक फूल मुरझा जाता है तो फिर दूसरा फूल खिलाता है। इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने एक नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो। गांधी जी ने जो अपना मूल मंत्र रखा है, सत्य और अहिंसा, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधी जयंती का सबको शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टिहरी गढ़वाल की इन खूबसूरत पहाड़ियों से। तो दोस्तों, कर लेते हैं नए दिन की शुरुआत। और दुर्गाष्टमी और नवरात्रि का जो पर्व है वो समाप्त हो चुके हैं और आज है 2 अक्टूबर। तो आज विजयदशमी का पर्व है, दशहरे का पर्व है। और साथ ही साथ आज 2 अक्टूबर भी है, तो आज गांधी जयंती भी मनाई जा रही है। इसी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। सामने ही है भोले बाबा और माता रानी का मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो पूरे देश में मनाई जाती है और झंडारोहण भी होता है स्कूलों में। तो इस कारण से आज स्कूल जाना हो रहा है, वरना और दिन छुट्टी रहती, क्योंकि आज दशहरा का पर्व भी है। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ पड़ गई हैं, तो ये कार्यक्रम भी मनाना ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं स्कूल के लिए। और आजकल व्लॉग कम ही आ रहे हैं। व्लॉग बना तो रहा हूँ, लेकिन एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल मम्मी भी साथ में है और काफ़ी सारे घर के काम भी हो ही जाते हैं। तो फिलहाल नवरात्रि के पर्व समाप्त हो चुके हैं और आगे भी काफ़ी सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो आज सबसे पहले दशहरा का पर्व है, तो जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और पूरे यूट्यूब फैमिली को विजयदशमी की और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उस पर्व की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं दोस्तों, अभी चल रहे हैं स्कूल के लिए और छोटा मोटा आज कार्यक्रम भी है स्कूल में, तो आपको भी दिखाएंगे आज का हमारे स्कूल का कार्यक्रम कैसा रहता है। फिलहाल थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, तो सांस भी चल रही है। और आजकल बारिश थोड़ी रुक गई है। कल परसों हल्की बारिश हुई थी, जिस कारण से पहाड़ों में ठंडा होने लग गया है और गर्म कपड़ों की ज़रूरत भी महसूस होने लग गई। मौसम की बात की जाए तो आज आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल नीला नीला दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मझगांव और चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चारों तरफ हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं, सामने गाँव भी दिखाई दे रहा है और इस तरफ धूप की रोशनी पहाड़ों पर पड़ने लगी है, मतलब सूर्य भगवान आज दर्शन दे रहे हैं सुबह सुबह। और ये है पूरे मझगांव के खूबसूरत नज़ारे और आज के मौसम का हाल। आज मौसम भी साफ़ है, बीच बीच में तो ऐसे बादल आ जा रहे हैं, ये लग रहा है कि बहुत भयंकर बारिश होगी। लेकिन पहाड़ों का मौसम तो रंग बदलते ही रहता है, लेकिन आज मौसम साफ़ है, धूप भी है, तो बढ़िया बात है। वरना इस बार का जो रावण दहन है वो बारिश में ही होने वाला था। अच्छा, वो तो लेकिन अच्छा है, बारिश रुक गई है और आज धूप है, तो शाम को रावण का जो दहन होगा वो भी बढ़िया करके हो जाएगा। दशहरे का जो पर्व है ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व है, तो यही होना चाहिए। जितनी बुराइयां हैं, खराब चीज़ें जो हमारे देश में हो रही है, उनका अंत होना चाहिए और नई शुरुआत होनी चाहिए। चलिए जी दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए हैं, गाँव के स्वागत द्वार तक, और एक भैया मिल गए थे, उन्हीं के साथ मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो चलते हैं अब स्कूल के लिए। और आज बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, कम ही दिखाई दे रहे हैं,
तो लगता है कि आज बच्चे कम ही होंगे स्कूल में। तो चलिए जी दोस्तों, चलते हैं स्कूल के लिए। और जैसे भी बाकी की दिनचर्या की आप सब बने रहेगा। जो भी चैनल में है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोज़ पसंद आती हैं, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए दोस्तों, आज हमारे स्कूल में गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। तो वो थोड़ा भजन भी गा रहे हैं जो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे। तो हमने भी थोड़ी देर बैठ के भजन वगैरह किया। और अभी थोड़ी बहुत कार्यक्रम और होने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। तो आप सब बने रहेगा चैनल में। दोस्तों, आजकल हमारे विद्यालय के बगिया में खूब सारे जो ये गेंदे के फूल हैं, ये काफ़ी सारे खिल रखे हैं, काफ़ी मात्रा में खिल रखे हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इससे जो हमारा विद्यालय की जो बगिया है काफ़ी सुंदर लग रही है। ये देखिए कितने सारे गेंदे के फूल खिले हुए हैं। और यहाँ पर इस तरह के फूल भी खिले हुए हैं। और ये फूल जो हैं ये गुच्छे में खिलते हैं। और जब एक फूल मुरझा जाता है तो फिर दूसरा फूल खिलाता है। तो देखिए कितने सुंदर फूल हैं। झंडे के लिए जो जगह बनाई है ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। आज इसको काफ़ी डेकोरेट किया है रंगोली बना के। और ये हमारी जो कुछ शिक्षक लोग हैं उन्होंने तैयार किया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। झंडारोहण भी हो गया है। ये देखिए आसमान में झंडा लहरा रहा है। एक हाथे मोबाइल करे तुझे हाथे घड़ी, एक हाथे मोबाइल करे तुझे हाथे घड़ी। हेलो आए भी बाए कर दी तू नाचती पड़ी ओ बेबी हाय बेबी तू नाचती पड़ी ओ बेबी बड़ी हाँ चलो की बड़ी नाचती पड़ी लाल गुलाबी तेरी ओटुड़ी ओ बेबी हाय बेबी लाल तेरी ओटुड़ी ओ बेबी जड़ी हाँ बागोया की जड़ी लाल तेरी मस्तानी पकड़ी हद मोटी बटोड़ी ओ बेबी हाय बेबी हद मोटी बटोड़ी ओ बेबी
कांगुया कोमिन मिस इंडिया लागे बकरी तू हिल क्वीन ओ बेबी हाय बेबी तू हिल क्वीन ओ बेबी तू छोरी कंवारी ओ तू छोरी कंवारी आज तू छोरी कंवारी हाँ बड़ा दीवाना तेरा छोरा असजन सारी ओ बेबी हाय बेबी छोरा असजन सारी ओ बेबी हाय बेबी छोरा असजन सारी ओ बेबी महात्मा गांधी जी ने जो कितना बड़ा योगदान किया है स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत को स्वतंत्र कराने में। तो इनके जो राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनके बारे में थोड़ा आपने 2-3 आंदोलन हैं, कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि चल पड़े जिधर दो पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई दृष्टि जिधर भी गड़ गए दृढ़ कोटि उसी ओर। तो हिंदी के जो मूर्धन्य कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, ये पंक्तियां उन्होंने इन्हीं के बारे में लिखी हैं। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, ये वही महापुरुष हैं जो महात्मा गांधी के नाम से विश्व विख्यात हुए हैं। इन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्धशाली परिवार में हुआ था। शिक्षित करने के लिए जो है, लोगों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षक के रूप में भी काम किया, लोगों की सेवा करने के लिए एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया, लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए एक अधिवक्ता के रूप में भी काम किया और लोगों को जागरूक करने के लिए एक पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। तो इस तरह से उन्होंने कार्य किए जो दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की ख्याति उनकी भारत में भी फैल चुकी थी। तो जब वह स्वदेश लौटे, अपने देश भारत लौट रहे थे, तो उनका जो है गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे भव्य नेताओं ने स्वागत किया। इसलिए महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कैसे मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। विश्व भर में यह दिवस आज अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम सभी ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि नमन करते हैं। आप दूसरी तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर सन 1904 को कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में मुगल सराय नामक गांव में हुआ था। पैसे नहीं थे, तो ये विषम परिस्थितियों में तैर करके अपने गंगा पार स्कूल जाते थे और तब वहां से इन्होंने 6ठी पास करा। और इस तरह से जो है किसानों ने भी अन्न उपजाने का संकल्प लिया था। और उस समय आपको पता है किसकी जीत हुई थी? भारत की ही जीत हुई थी। ठीक है। और जो है सैनिकों ने भी जो है अपने देश को सुरक्षा करने के लिए अपने कमर कस दिए थे। मैं कोटि कोटि सशत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। गांधी ने आंदोलन चलाए। एक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। तब महात्मा गांधी ने दांडी नामक यात्रा शुरू की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने एक नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो। आज गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। पहले आप सभी को शुभकामनाएं। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और दोनों इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भरपूर सहयोग किया। हम उनके आजीवन ऋणी रहेंगे। गांधी जी ने जो अपना मूल मंत्र रखा है, सत्य और अहिंसा, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सत्य की दिशा में चलते हैं और सत्य को अपनाते हैं तो हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। हिंसा नहीं करनी है कि हमें ऐसा मार्ग अपनाना है जहाँ पर हिंसा न हो। और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए, जब उन्होंने वहाँ पर नस्ल भेद देखा
परेशानियां उनको उठानी पड़ी, फिर वो यहाँ पर आ गए और तब से उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना भरपूर सहयोग दिया। आज हमारे विद्यालय की एक सुंदर सी प्रस्तुति आपको दिखाते हैं और बच्चों ने तैयार किया है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती लघुर गुरांदी घुघुती लघुर उड़ांदी घुघुती किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती लघुर गुरांदी घुघुती लघुर उड़ांदी घुघुती गटक लगांदी घुघुती गरंद बिंगांदी घुघुती गदेश की होली घुघुती गदेश बड़ाई घुघुती किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती लघुर गुरांदी पांगरी का डाला घुघुती लघुर गुरांदी घुघुती लघुर उड़ांदी घुघुती नरसिंह बाजो तुतरी बाजी नागर बाजो चलिए जी, आज का जो कार्यक्रम है लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती का वो संपन्न हो चुका है। ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं था, छोटा मोटा कार्यक्रम था, लेकिन सारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया है। फिलहाल विद्यालय की भी छुट्टी हो चुकी है और
मैंने भी थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और मौसम आज नहीं दिखाया था, आपको नज़ारे दिखाते हैं। उनकी बात की जाए तो आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, धूप भी आ रही है और सामने जो हमारा ग्राउंड का नज़ारा है काफ़ी सुंदर लग रहा है। जितनी भी घास गार्डन में हो रही थी वो अब कम हो गई है, तो हमारा ग्राउंड है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। सामने पुजार गाँव दिखाई दे रहा है और सामने सतियों के मार्केट में भी चहलकदमी शुरू हो चुकी है। और देखिए सुरकंडा मंदिर के बारे में तो बादल लगे हुए हैं, ऐसा माहौल है। और जो नज़ारे हैं धूप की रोशनी में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको नज़ारे भी दिखा दिए हैं। विद्यालय की छुट्टी हो गई है और एक बार फिर से सभी को लाल बहादुर शास्त्री की और गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय दशहरे पर्व की, विजयदशमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो मेरे पीछे कुछ बच्चे लोग हैं, वो कुछ गिटार वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनसे आपको मिलाते हैं और दिखाते हैं बच्चे क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे कुछ विद्यालय के बच्चे हैं और ये लोग गिटार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चे से हेलो कर दो सबसे पहले तो, और सभी को गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हाँ बधाई और शुभकामनाएं आपको भी। और बच्चे कुछ गाना वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ गाना भी सुनाने वाले हैं। तो क्या गाना सुनाओगे यार? चलिए, जितने भी देखने वाले हैं सभी को सुनाते हैं। हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड है आपको भी पता चलेगा, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। बच्चों ने बहुत ही अच्छा गीत गाया, मानस ने बहुत ही अच्छा गिटार बजाया है। तो मानस हमारी बबीता मैम का बेटा है, हमारे स्कूल में बबीता मैम है, उन्हीं का बेटा है और हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप लोग देखते रहते हैं चैनल के माध्यम से हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी प्रस्तुति देते हैं और ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे ने इतना अच्छा गीत गाया है, इतना अच्छा गिटार भी बच्चे सीख रहे हैं, तो आशा करते हैं हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं आगे इसी तरह से अपना नाम भी रोशन करेंगे, यही मैं कामना करूंगा। तो अगर आपको हमारे बच्चों का जो गीत है और म्यूजिक है पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आगे भी आपको इस तरह की प्रस्तुति सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। थैंक यू बच्चों। तो चलिए जी दोस्तों, आज के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। अब मैं भी निकल रहा हूँ घर के लिए और आज मम्मी भी यहाँ पे स्कूल में आई हुई हैं, तो मम्मी को भी मैंने स्कूल दिखा दिया है। तो मेरे पीछे ही मम्मी भी आ गई हैं और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मम्मी पहुँच चुकी हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा विद्यालय? अच्छा लग रहा है। सबको शुभकामनाएं दे दो। गांधी जयंती का सबको शुभकामनाएं। हाँ, तो मम्मी ने भी गांधी जयंती की शुभकामनाएं दे दी सबको। तो फिलहाल मम्मी ने भी स्कूल देख लिया है, मम्मी का मन था स्कूल में आने का। स्कूल का जितना भी कैंपस है मम्मी ने भी देख लिया है और नीचे की तरफ से बादल हो रहे थे, लेकिन अभी धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। धूप की भी आँख में चल रही है, कभी धूप आ रही है कभी बादल आ रहे हैं। तो हम लोग भी अब थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद अब निकलते हैं वापस घर के लिए और मम्मी को थोड़ा मार्केट भी घुमाते हैं सतियों का, क्योंकि मम्मी भी पहली बार इधर आई हैं, तो मैंने बोला मम्मी को भी दिखा देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। हमारी बिल्डिंग है इधर आगे वाली, इधर की तरफ है और ये ग्राउंड हमारा स्कूल का। चलिए जी, मार्केट वगैरह भी घूम लिया है। तो कैसा लग रहा है मार्केट घूम के? मार्केट वगैरह भी घूम लिया है और थोड़ा चाउमीन वगैरह भी यहाँ पे खा लिया है। तो हमने बोला घर जाके खाना क्या ही बनाना। और आजकल शादी का सीज़न है तो ये बारात भी आ रखी है, ये देखिए